आपको एहराम बांधने का तरीका बताएंगे। हमने यहाँ देखा है कि बाद हमारे साथी हज करने वाले, उम्रा करने वाले, वो परेशान होते हैं कैसे एहराम बांधना है। तो ऐसे तरीके से हम एहराम बांधें जिसमें हमारा सतर भी छुप जाए और हमें एहराम खुले भी ना और परेशानी ना हो। तो इसके लिए जो हमारी जो एहराम के लिए दो चादरें होती हैं, एक चादर जिसको तहबंद बनाया जाता है जो नीचे पहनी जाती है, दूसरी चादर जो ऊपर जैसे मैंने ओढ़ी हुई है ऐसे है। तो इसको पहले हम आपको बताते हैं तहबंद कैसे बांधना है। ये जो नीचे वाली चादर है, इसके आप दोनों पल्लू जो होते हैं दोनों सिरों को बराबर कर लें। अब दोनों सिरों को जब बराबर कर लेंगे तो फिर आप इसको दाईं तरफ लेकर जाएं। दाईं तरफ लेके यहां से आप थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें, कस दें। तो इस तरह करने से, ऐसे करने से ये बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। थोड़ा सा इसको आप ऐसे कर देंगे, तो ऐसे करने से यहां से फिर आप ऐसे करेंगे तो फिर आप ऐसे जब चलेंगे तो इस चलने के अंदर जरा भी आपको परेशानी नहीं होगी। और ये जो सतर है, सतर औरत, ये इंसान का बिल्कुल महफूज है, कोई इंसान के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी भी चलने में भी। और सतर भी इंसान का इस तरीके से छुप जाता है। ये एक तरीका है कि दोनों पल्लों को हम बराबर करके एक तरफ से दाईं तरफ उसको करके, दोबारा बता देता हूं कि इसका तरीका यह कि दोनों ये चादरों के जो पल्लू हैं हम इनको बराबर कर लें। बराबर करके फिर दाईं तरफ इस तरह करके फिर उसको यहां से ऐसे कर लें, ऐसे करके फिर उसको यहाँ वापसी लेके आए। यहाँ जब करेंगे ये इसमें सतर भी इंसान का महफूज रहेगा और बहुत आसान तरीके से इंसान चल भी लेता है। तो चलने में भी दुश्वारी नहीं है, बैठने में भी दुश्वारी नहीं है, ये बहुत आसान तरीका है। दूसरा तरीका ये कि हम ये जो हमारा बायां है पल्लू, इस बाएं पल्लू को आप ऐसे कर लें। तो इसको इस तरह करके ये जो है इसको वापसी यहाँ ले आए। इस तरह करके आप इसको यहाँ कर लेंगे। ये तरीका भी आसान है। इसमें भी जरा आपको चलने में ये खुलेगा भी नहीं, बड़ा सतर भी इसमें महफूज रहता है इंसान को बैठने में, चलने में, नमाज पढ़ने में और सारे अमल करने में। आप इसको जरा गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा। ये तो चादर थी तहबंद। अब जो ऊपर वाली चादर है, तो ऊपर वाली चादर का तरीका ये है कि हम ऊपर वाली चादर को इस तरह करेंगे कि ये जो पल्लू है इसके अंदर हम कर लें। यहां जब हमने कर लिया, ये इस तरीके से बार बार खुलेगा भी नहीं, तो इसको यहां हम कर लें और फिर इसको ऐसे ले लें। एक तो तरीका, जब हम मताफ में जाएंगे, बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे, तो फिर ये जो पल्लू है इस पल्लू को हम दाएं बगल, दाएं कंधे के नीचे से निकाल के इस तरीके से यहां अगर कर लेंगे, यहां अगर डालेंगे तो ये बहुत महफूज तरीके से आपको दोबारा आपका ये खुलेगा भी नहीं। तो इस तरीके से आप, दोबारा मैं कर देता हूं एक दफा। ये देखें, ये चादर को इस तरह ले लें, इसको यहां कर लें आप, और ये यहां से निकाल के इस चादर को यहां आप अगर करेंगे तो इस तरीके से ये महफूज हो जाएगा और आपको एहराम में दुश्वारी भी नहीं होगी, बार बार इसको पकड़ना नहीं भी पड़ेगा। तो चादर के दो चादरें हैं। ये सुन्नत ये है कि दो धुली हुई चादरें हों, एक तहबंद बनाया जाएगा, एक ऊपर ओढ़ा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।